दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फिर एक वीडियो और लेकर के आ गए हैं। ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपका मॉडल सेट 4 है, इससे पहले ऑलरेडी जो प्रैक्टिस सेट था करवा दिया गया है, 1 2 3 जो करवा दिया गया। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि आप तो बहुत सारी बहाना बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ लास्ट ये 18 दिन आपके बचे हुए। इस 18 दिन में जितना आपको जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, आप लोग को इसी 18 दिन के अंतर्गत करना है। और ऐसी वीडियो कम से कम आप किसी भी चैनल पे जाइए और 1-2 वीडियो देख करके ही कम से कम आप लोग इस अपने स्तर से पढ़ाई करिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका क्या होता है, मार्क गेनिंग होता है, यानी आपका जो भी मार्क्स कटने वाले हैं उसी से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, आप लोग को मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग मेरे ही चैनल नहीं, किसी भी चैनल पे जा करके एक बार ट्राई करिएगा और उसको पढ़ के एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 1 में हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। यानी किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो सेडोन का युद्ध जो हुआ था, सेडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। आप लोग का ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए होमवर्क के तौर पे। अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। यानी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1936 नंबर 1936 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा 1910 ईस्वी, यानी 1910 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है मुद्रण सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था। यानी मुद्रण का सबसे पहले किस देश में प्रारंभ किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। यानी भारत आया था साइमन कमीशन कब, 1928 में। यह लागू किया गया था 1927 में, लेकिन भारत में आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जॉर्ज जो थे, इनकी रचनाएं थी। अगला है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपवाई की थी। कौन सी पुस्तक की छपवाई की थी गुटेनबर्ग। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो ये है बाइबल को छपवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। यानी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले और शुरू में कौन सा उद्योग शामिल हुआ था। यानी औद्योगिक क्रांति के समय जो योजना चलाई गई थी उसमें पहले और शुरू में सबसे पहले कौन से उद्योग शामिल किया गया था। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला, कपास और लौह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। यानी साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लेनिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। यानी सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था। ये 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। यानी पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है, तो ये हो जाएगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक कौन सी है, तो ये हो जाएगी मजबूत जनमत। यानी मजबूत लोगों में अगर एकाग्रता हो, यानी मजबूत हो, तो वे एक बढ़िया लोकतंत्र का व्यवस्था कर सकती है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी इसमें रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो थे
15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है जेडी गुडी। जेडी गुडी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, यानी राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है, यानी भारत में किस तरह की लोकतंत्र जो पाई जाती है, तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाई जाती है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं, यानी राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर राज्य है तो जनसंख्या होगा और संप्रभुत्व भी होगा और सरकार भी होगा, लेकिन इनमें से कोई ऐसा विशेषता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी जो राजनीतिक दल होता है तो उसकी चिन्ह यानी पार्टी का जो चिन्ह होता है, चुनाव चिन्ह, वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग जो होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, यानी ये तो इसी क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकसित देश कहलाता है। हम लोग अर्धविकसित है कि अविकसित, आप लोग या विकासशील, आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है, यानी ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो ये हमारा प्यारा बिहार है। देखिए कितना बिहार का स्थिति अच्छा है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे खराब, सबसे अधिक आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन दे दे रहे हैं आप लोग, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा। चलिए नेक्स्ट है, इसमें निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का स्वरूप है, यानी आधुनिक मुद्रा का स्वरूप इनमें से कौन सा है। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये कागजी नोट जो होते हैं आधुनिक मुद्रा के स्वरूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, यानी कौन सा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करता है, तो रिजर्व बैंक आरबीआई है। आरबीआई यह क्या करता है, भारत में मुद्रा को नियंत्रित करता है। और इसका स्थापना कब किया गया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग के लिए भी वर्क देते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा 1969 में। इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए, उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी किस वस्तु के लोगो जो होता है, लोगो मतलब एक मस्कट होता है, उसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोने के जितने भी आभूषण होते हैं उस पर हॉल मार्क्स लगा होता है, यानी उससे ये पता चलता है कि वह जो है सरकारी रूप से प्रमाणित है और शुद्ध है। निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक का रूप नहीं है, यानी कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये सभी मुद्रा का रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा जो 1 जनवरी 2015 यह नीति आयोग योजना आयोग के बदले लाया गया था। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वर्तमान प्रधानमंत्री, अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, यानी मेघा पाटकर जो है किससे जुड़े हुए हैं, तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब जाएगा। भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, यानी भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, यानी झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कोयला। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, यानी भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो यह हो जाएगा डिगबोई, असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है, यानी चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है, तो ये उष्णकटिबंधीय यानी उष्ण शुष्क यानी
थोड़ा सा उष्ण हो और शुष्क भी हो, उसी प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है एंथ्रासाइड होता है, यानी आप लोग यहाँ देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइड होता है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और भूरा कोयला किसे कहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, परिवहन के साधन का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, यानी परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? तो यहाँ आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सड़क परिवहन है सबसे सस्ता परिवहन है, यानी ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37 नंबर प्रश्न देख लें, भारत में किस खनिज का अभाव है? यानी कौन सा खनिज जो है भारत में नहीं पाया जाता है? तो लेड जो है, सीसा नहीं पाया जाता है। कांवर या कांवर झील किस जिले में स्थित है? यानी कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो ये होता है बेगूसराय जिला, यानी बिहार के बेगूसराय जिला में। सुनामी किस स्थान पर आती है? यानी सुनामी कैसे स्थान पर आती है? तो ये आती है समुद्री स्थान पर, यानी जहाँ समुद्र हो वहाँ पे सुनामी देखने को आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी वह कौन सी है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये हो जाएगा आतंकवाद। ये आतंकवाद मानव निर्मित है, और जो भी हिमस्खलन, बाढ़, सुनामी ये सभी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवादी जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल। ये क्वेश्चन रिपीट है, 1 अप्रैल 31 मार्च इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी पृथ्वी में जो बृहद सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जल है इसी के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? 42 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लाया गया था? कब लागू किया गया था सूचना का अधिकार कानून? तो ये हो जाएगा 2005 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है? यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो नेपाल में कैसी राज्य व्यवस्था है? तो लोकतंत्र है, इससे पहले राजतंत्र हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप लोग को ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके थे, इसका दूसरा मोमेंट था, ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? यानी आर्टिकल जो 19 है उसमें भारत के सभी नागरिकों को क्या दिया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, और 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता की। चलिए ए नंबर सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान शासक था, यानी टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 47 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा मैसूर यानी कर्नाटक का वो शासक था, एप्पल हो जाएगा। चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए 48 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार की शोक नदी कहा जाता है? यानी बिहार की शोक नदी हमारी कोसी नदी को कहा जाता है, ये जो चाइना से होकर के ये पूरा हमारा असम से होकर के आती है, सिक्किम होकर के आकर के ये पूरी बाढ़ ला देती है, क्योंकि यह बहुत ही तीव्र ढलान से बहती हुई आती है, जिसकी वजह से यह पूरे बिहार को तहस नहस कर जाती है, बाढ़ से भर देती है, इसीलिए बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का बिहार के किस नगर में हुआ था? जन्म जो हुआ था किस नगर में हुआ था? बिहार के सिखों के जो 10वें गुरु थे यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना साहिब। चलिए अगला है, अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण, आप लोग पटना साहिब बोल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि पटना साहिब नामक जगह में उनका हुआ था, पटना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यानी 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये राजस्थान में लागू किया गया था। योजना आयोग को भंग
कर सकता है कौन आयोग बना, यानी योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। अभी आप लोग को बताए हैं योजना आयोग को भंग करके बनाया गया है नीति आयोग। इसका अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है, यानी इसमें से देखिए बिहार भी बीमारू राज्य, उड़ीसा भी है और मध्य प्रदेश, यानी इनमें से सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बीमारू राज्य ऐसे राज्यों को कहते हैं जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय प्लस वहाँ पे उद्योग धंधा उतने बेहतरीन तरीके से नहीं हो। चलिए, मैंने कोई भी सुविधा बेहतर नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, महिला दिवस के रूप में किस तिथि को हम लोग स्वीकार करते हैं, तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये 8 मार्च, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र है, यानी यूरेनियम कहाँ पे उत्पादित किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा जादू घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 58 है, सुनामी कहाँ आती है, यानी सुनामी कहाँ आती है, तो जाहिर सी बात है वह समुद्र में आएगी। सुनामी कहाँ आती है, 58 का हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन सही। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो 59 का क्वेश्चन हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, यानी अगर नागरिक जो है अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ का लोकतंत्र बेहतर होगा। चलिए, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। देखिए कितने अच्छी बात कहोगे, यानी बिहार का जो विकास है अगर नहीं हुआ तो भारत का भी विकास नहीं हो सकता। ये बात किसने कही है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन थे। चलिए, अगला है क्वेश्चन, बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है, यानी मुख्य कारण क्या है, बोलीविया में जो जनसंघ का कारण था उसका क्या मतलब मुद्दा था, तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। यानी बोलीविया में जो जनसंघ हुआ था मतलब लोगों में कुछ एक प्रकार की भावनाएं प्रवृत्ति आई थी, तो वह पानी की बढ़ती वृद्धि कीमत की वृद्धि के कारण हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, सबसे क्वेश्चन ये आसान है, वैसे लोग जो अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम खुद नहीं बताएंगे, वैसे लोग जो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे वो पाकिस्तान चले जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि उन्हें यहाँ भारत रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, यानी उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सब कोई करिएगा कमेंट में, मैं देखना चाहूँगा कितने लोगों ने इसका सही जवाब किया है। संजय यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये पटना में स्थित है। चलिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, यानी वेद जो कहते हैं उसके आधार पे काम करो। गुटेन वर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गुटेन वर्ग जो हुआ था उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था जर्मनी में, यानी गुट बना करके काम करने का जो प्रवृत्ति आई थी वह जर्मनी में जन्मा था। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, यानी सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो ये धर्म पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कौन सी इसमें है जो कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है, 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। चावल है एक खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 69 का। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, यानी नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किसको नहीं रखा गया है, तो ये हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यानी सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ये हो जाएगा नवीनकरणीय, यह कभी खत्म नहीं होगा। चलिए, WTO यानी विश्व इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो ये क्वेश्चन 72 नंबर का सही जवाब देगा 1995 1995। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने कहा था संसाधन होते हुए
संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह बात किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो 74 का सही जवाब हो जाएगा जिमरमैन ने कहा था। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलो 75 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए वित्त का संसाधन कौन नहीं है, कौन सा है? तो हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी, व्यवसायिक बैंक जो होता है इसका संसाधन होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दांडी 1930 से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी वैसे क्षेत्र जो कृषि के अंतर्गत आते हैं वे सभी प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय होता है सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 79 प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? यानी प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 79 का क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? यानी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वो हमारा सार्वजनिक टेलीफोन है। ये संचार का सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं खंड बी में जो भी इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप फिर पछताइएगा, कर पाइएगा कुछ नहीं। चलिए देखिए आप लोग को, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय देखिए भूगोल का प्रश्न है। उसके बाद से राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक या प्राधिकरण क्या है, मानवाधिकार पर एक टिप्पणी लिखिए, लोकतंत्र और समानता पर अधिकार पर। उसके बाद से अगला है हम लोग आते हैं, ये देखिए आपको इसका दीर्घ उत्तरीय भ्रूण हत्या क्या है, ये सभी। उसके बाद से हम लोग इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में कह रहा है आर्थिक विकास किसे कहते हैं, एटीएम क्या है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सतत विकास क्या है, उपभोक्ता जागरण है। तो उसके बाद लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय देख लीजिए, 2 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास संस्थान किसे कहते हैं, कितने बहुराष्ट्रीय कंपनी। भूगोल में आ जाइए आप लोग, भूगोल में इस्पात से संबंधित जमशेदपुर के बारे में कह रहे हैं, रोपर कृषि, भारत में सौर ऊर्जा संभावना, रेल परिवहन, 4 शब्दों में भूमंडलीकरण, और उसके बाद खनन प्रक्रिया पर प्रभावित। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संसाधन किसे कहते हैं, उपलब्धता पर वर्गीकरण करें। उसके बाद से भारत में सूती वस्त्र विकास वर्णन करना था। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय हमारा भूकंप बचाव के उपाय और जीवन रक्षण के कानून के साथ ये भूस्खलन क्या है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इसको एक बार जरूर से जरूर क्वेश्चन को कम से कम पढ़ नहीं तो लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि लिखने से ये होता है कि आपका जो भी एनर्जी होता है, मतलब ध्यान जो होता है एक ही तरफ रहता है, और बार बार जिस चीज़ को लिखिएगा वो कभी भूल नहीं पाइएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का ये जो मॉडल सेट 4 है इसको समाप्त करते हैं। मॉडल सेट 4 के बाद हम लोग साइंस का जो भी क्वेश्चंस होगा, साइंस का जो मॉडल सेट आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा प्रश्न छूट नहीं पाए। और आप लोग जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो किसी भी प्रश्न को छोड़ के मत आइएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमसे कुछ क्वेश्चन मिस नहीं हो, और उसी के साथ आप लोग अपना स्टार्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।